windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Guys, this is your friend Abhishek and welcome back to another video. So in the house currently we have the all new TVS 450 RTR Dakar Rally Edition. तो Dakar Rally का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हर साल ये Dakar Rally होती है अफ्रीका में, लाइक अरब देशों में, एंड जीतने की तो बात बहुत दूर की छोड़िए, अगर आप वहाँ से जिंदा वापस आ जाते हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो इस टाइप की कुछ बाइक्स होती हैं, बेसिकली इस टाइप की बाइक्स नहीं जा पाती हैं Dakar Rally में, इस टाइप की बाइक जो है जाती हैं। सो यू कैन सी हाउ बिग द बाइक इज। सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, किसी भी नॉर्मल रेसिंग बाइक से या कंप्यूटर बाइक से अलग हटके इसमें चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्टार्ट करते हैं सामने से। तो सामने टीवीएस रेसिंग का आपको इसमें लोगो देखने को मिलता है, शेनको का आपको कोई ब्रांडिंग है, देयर इज अ स्पॉन्सर ऑफ समथिंग। ओके, सो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे लाइट्स की, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा थ्रो देखने को मिलता है, यहाँ पे भी जो क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं इनका भी एक अच्छा खासा काम होता है, इनकेस बाइक फंस जाती है, कुछ भी होता है, सो ये देखने को इसमें मिलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूँ सस्पेंशन की, तो आपको यूएसडी अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और मैक रेसिंग सस्पेंशन। सो बेसिकली मैक नाम की कंपनी है जो कि इसके लिए अलग से सस्पेंशन बनाती है, और ये गैस चार्ज सस्पेंशन हो सकते हैं। और ट्रैवल आप चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें ट्रैवल होता है बेसिकली। आगे की अगर बात करूँ तो इसमें फ्रंट फेंडर दिया है पूरा कार्बन फाइबर का, एंड अगर मैं बाकी सारी चीज़ों की बात करूं तो इसमें आपको जो टायर देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 21 इंचेस का आपको मिशेलिन का टायर देखने को मिलेगा। सो 21 इंचेस का आपको टायर देखने को मिलेगा। इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर आपको पूरा स्पीड ब्रेक सेटअप देखने को मिलता है। आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एबीएस और समथिंग यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एबीएस अगर ऑफ रोड में यूज़ करेंगे तो बाइक जो है फिसलेगी और गिरेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे चीज़ों पे आते हैं तो यहाँ पे शेरिको की ब्रांडिंग मिल जाती है, फुल्ली फेड यहाँ पे आपको बाइक आ रही है। यहाँ पे आपको फ्यूल नॉब्स देखने को मिलते हैं। ये फ्यूल नॉब्स इसलिए इस तरफ से लगाए गए हैं ताकि इन केस रैली में लोगों के पास टाइम नहीं होता, राइडर्स के पास टाइम नहीं होता है कि इन चीज़ों को आगे जाके इसमें कर सकें। सो जल्दी से जल्दी इसमें फ्यूल अप कराया जाता है आगे से और पीछे से। पीछे भी आप चेक कर सकते हैं फ्यूल ऑप्शन इसमें आ रहा है। यहाँ पे जो पतली सीट दी जा रही है, यहाँ पे राइडर बैठता है, यहाँ पे वेलवेट टचिंग सीट दी जा रही है। यहाँ पे फोन काउच होता है जिसमें वो नेविगेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। इधर अगर मैं बात करूँ तो हैंडल पे आपको जो है हैंडल गार्ड्स देखने को मिलते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इनकेस अगर बाइक गिरती है, कोई भी अगर तरह से प्रॉब्लम आती है। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये जो आप चेक कर पा रहे हैं डेडिकेटेडली, ये पूरा का पूरा एक मैप दिया हुआ है जो कि डकार रैली में यूज़ होता है। सो अभी तो डिजिटली बेसिकली डकार रैली में चलता है, पर पहले ही यही मैप होता था। आप आगे बढ़ते रहते थे, मैप को यहाँ से आगे आप मैनुअली करिए, फिर आपको दिखता रहेगा कि कहाँ आपको जाना है, सुबह से शाम तक आपको कहाँ पे पहुँचना है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मीटर्स देखने को मिलते हैं, एंड ये बाकी सारे टॉगलिंग के स्विच देखने को मिलेंगे। एक्सपोज वायरिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कोई ऐसी फैंसी वगैरह चीज़ यूज़ नहीं की जाती, टोटली प्रैक्टिकल रखा जाता है बाइक को, एंड देयर इज नो सच लाइक लुक्स का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ रैली को, रेस को जीतना रहता है। इधर भी आप चेक कर सकते हैं, तो जीपीएस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, एंड हॉर्न वगैरह स्टार्टिंग वगैरह भी कुछ अलग तरीके से इसमें आपको दिए गए हैं। सो वो राइडर को अपने आप समझना पड़ता है अपने टाइम के हिसाब से। लाइक जब आप बाइक से यूज टू हो जाते हैं, अगर आपने बाइक को खुद मॉडिफाई कराया है तो वो चेक कर जाता है। इसका अगर कुछ लुक, बेसिकली ये डकार रैली में गई नहीं है पर्टिकुलर वाली बाइक, लेकिन इसका लुक कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको लगे लाइक स्मोकी वगैरह सारी चीज़ें। इधर आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा। फुट पैक की अगर बात करूँ तो डेडिकेटेडली फुट पैक ऐसे बनाए जाते हैं कि कीचड़ वगैरह में फुट पैक्स, आपके जो पैर हैं वो फुट पैक से फिसले ना। सेंटर स्टैंड में आपको ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो वहाँ पे आपको लंबा सा जो है साइड स्टैंड इधर को देखने दिया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इस बाइक में एवरेज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, परफॉर्मेंस की ओर ज़्यादा इसमें एक्सप्लोसिव किया जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेडिकेटेड यहाँ पे फ्यूल सेंसर लगाया गया हुआ है। इंजन भी काफ़ी बड़ा है, देखिए इंजन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी, एंड जो इसका फिल्टर वगैरह है पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो एक अच्छा फ्लो मिले एंड अच्छी तरह से बाइक जो है आगे बढ़ सके। चेन सेट की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप का चेन सेट इसमें यूज़ किया जाता है। सो इनकेस डकार रैली में, किसी भी रैली में अगर कहीं बड़ा चेन सेट यूज़ किया जा रहा है किसी भी बाइक में, सो उसमें टॉप स्पीड कम होती है, लेकिन इनिशियल और मिड उसका बहुत अच्छा रहता है। सो यू कैन क्लियरली सी, इधर आपको जो है इसका गियर शिफ्टर मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फुट पैक रहता है, बाकी सारी वायरिंग एंड सारी चीज़ें आपको इधर मिलेगी। एक डेडिकेटेड इसमें ऑयल सम्प और ऑयल गार्ड लगाया जाता है कि इन केस अगर कोई भी ग्रैपल वगैरह कुछ भी आ रही है तो वो नीचे से ना टकराए। एंड इधर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड साइलेंसर इसमें दिया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम निकलता हुआ। एंड आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा रेडिएटर, कितने ज़्यादा गार्ड्स और फिन्स इसमें लगाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गाड़ी फिर भी ओवर हीट कर रही है
आपको उसमें डेडिकेटेडली फिर भी उसमें लाइक ऑयल कूलर या बाकी सारे फैंस दिए जाते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सस्टेन कर पाए एंड किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो पाए। वहाँ पे अगर आप चेक कर पाए तो ट्विन एयर की बैजिंग है, यानी दो तरह के इसमें जो है एग्जॉस्ट, दो तरह से दो साइड से इसमें एग्जॉस्ट में इसमें हवा आ रही है बेसिकली इसके इंजन में, ताकि अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या मिस किया, अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको शेरको का आपको जो है मैग्नेट कवर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके गैस का सस्पेंशन देखने को मिलेंगे एंड इसी के साथ साथ ट्विन एयर की बैजिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइडर भी बैठ सकता है, प्लेन की इसमें कोई जगह नहीं होती है। मिशलिन की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग होती है। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट सिस्टम की, तो डेडिकेटेड एक्राफोबिक का आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैंस भी लगाए जाते हैं। सो डेडिकेटेड, इफ यू कैन सी देयर इज अ डेडिकेटेड फैन ओवर देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मैंने कुछ मिस किया है। एबीएस इन बाइक्स में आता ही नहीं है। पीछे वाले टायर की बात करूँ तो पेराली का टायर यूज़ किया गया है एंड हाँ 18 इंचेस का आपको इसमें टायर देखने को मिलेगा। आगे 21 इंच, पीछे 18 इंच, सेम वही एक्सपल्स की तरह, ऑफ रोडिंग बाइक की तरह। RTR 450 की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ये बाइक जो होती हैं डेडिकेटली रोड पे चलने के लिए नहीं बनी होती हैं। इन बाइक को जो है स्पेशली डकार रैली के लिए ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं सीटिंग की बात करूँ, अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ, चलिए एग्जॉस्ट को एक बार हम हटा भी देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, फ्यूल भरने का तरीका, कोई यहाँ पे मीटर नहीं है। एंड सस्पेंशन देख लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैवल, ये पूरा सस्पेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ट्रैवल कर लेते हैं, यानी इतने से इतना ये ट्रैवल पूरा आराम से कर लेंगे। सो देयर विल बी नो इशू फर्दर गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियो विच आर अपकमिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड सी या टाटा, बाय बाय, टेक केयर।